के बीच पैक्स सिलिका पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस करार के बाद सेमीकंडक्टर, एआई और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को लेकर सहयोग बढ़ेगा। पूरी डिटेल्स के साथ मानसी दवे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानसी, क्या मायने हैं भारत के लिए इस पैक्स सिलिका के? जी बिल्कुल, डेवलपमेंट की तर्ज पर एक और नया आयाम, भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका पर हस्ताक्षर हुए हैं। पैक्स सिलिका क्या है, इसके मायने क्या है, भारत ने हस्ताक्षर कब किए, इससे हमारा लक्ष्य क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूं। दरअसल सेमीकंडक्टर, एआई और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को सहयोग मिलेगा इस हस्ताक्षर से। पैक्स सिलिका सबसे पहले ये है क्या? ये यूएस लेड रणनीतिक पहल है एक, जिसका लक्ष्य सुरक्षित और भरोसेमंद एआई और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाना है। जी हां, इसमें कई सारे सेगमेंट्स कवर होते हैं और उन सेगमेंट्स में क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए? भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो कि चल रहा था, उसमें पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके मायने ये हैं कि ये भारत और अमेरिका की तकनीकी सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर आगे बढ़ता दिखेगा। इसका लक्ष्य क्या है, आखिर इससे होगा क्या और इससे फायदे क्या होंगे? दरअसल क्रिटिकल मिनरल जैसे कि सिलिका, रेयर अर्थ मैग्नेट्स और एआई चिप्स के लिए इससे एक भरोसेमंद सप्लाई चेन जो है वो क्रिएट होगा। यूएस लेड ये एक रणनीतिक पहल है जरूर, लेकिन इसमें कई सारे देश जो है वो शामिल हैं और खास तौर से इसका लक्ष्य ये है कि चीन पर जो निर्भरता है उसे कम करना और नए टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। और इसी वजह से ये पैक्ट के तहत कई सारे देश इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई, सिंगापुर, ब्रिटेन, इजराइल, ये सारे इस पहल के सदस्य हैं। और अब भारत अभी इसमें शामिल हो गया है और भारत के शामिल होने से ये गठबंधन और ज्यादा मजबूत होता दिखेगा। भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? भारत की सेमीकंडक्टर और एआई क्षमताओं को वैश्विक सप्लाई चेन में शामिल करना बेहद जरूरी था और इस हस्ताक्षर और इस पैक्ट से ये होता दिखेगा। वैश्विक तकनीकी नेतृत्व में हमारी भागीदारी बढ़ती दिखेगी और निवेश और साथ ही तकनीकी साझेदारी के अवसर, यहां पर ग्लोबल डेवलपमेंट के और यहां से आगे ग्लोबल तौर पर साझेदारी के अवसर, हमें अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती दिखेंगी। तो बड़ी चीज है ये पैक्स सिलिका अग्रीमेंट। इस समझौते पर हस्ताक्षर होते हुए और अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते जो है इससे और मजबूत होते दिखेंगे और एक तौर से सेमीकंडक्टर, एआई, चिप मैन्युफैक्चरिंग, रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे सेगमेंट्स जो हैं, इन सेगमेंट्स को भारत आगे बढ़ाना चाहता भी है। डोमेस्टिक हमारे सेगमेंट्स जो हैं इन्हें काफी आगे ले जाना चाहता है। इंडिजिनाइजेशन की हम बात करते हैं और इस पैक्ट से, इस समझौते से वो होता हुआ भी दिखेगा। शुक्रिया मानसी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंडिया यूएस ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट दिया है। उनका कहना है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील अप्रैल तक लागू हो सकती है। नए एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स पर क्या बड़े ऐलान किए हैं, पूरी डिटेल्स बताने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। जी प्रकाश, बताएं क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस बात की जानकारी दी है कि 23 फरवरी को इंडिया के चीफ नेगोशिएटर की अध्यक्षता में एक टीम यूनाइटेड स्टेट्स जा रही है और इंडिया यूएस ट्रेड डील से संबंधित जो बातचीत है उसकी शुरुआत होगी, यानी कि आगे का जो रास्ता है वो निर्धारित किया जाएगा। दरअसल जो नेक्स्ट स्टेप है इंडिया यूएस ट्रेड डील में, खासकर जॉइंट स्टेटमेंट के बाद वो लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने का है और उसी से संबंधित बातचीत करने के लिए ये जो टीम है वो यूएस दौरे पर जा रही है। 4-5 दिन तक टीम वहाँ पे रहेगी और यूएस ऑफिशियल के साथ बातचीत करेगी और जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसको लीगल फ्रेमवर्क में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि मार्च महीने के आखिर तक जो औपचारिक दस्तखत हैं डील पर वो कर लिए जाएंगे दोनों ही देशों की तरफ से। और उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल अप्रैल तक इंडिया यूएस ट्रेड डील ऑपरेशन में आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको कि सरकार ने कंफर्म किया है, वाणिज्य मंत्री ने खुद इसको कंफर्म किया है। साथ ही साथ जहां तक 18% यूएस टैरिफ का सवाल है जिसकी घोषणा यूएस ने की थी, उससे संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो इस महीने के आखिर तक आ सकता है, इस बात की संभावना है। इस बात की संभावना कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स दिखा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि 18% टैरिफ से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते ही इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफ़ी राहत मिलेगी।
साथ ही साथ आज कॉमर्स मिनिस्टर ने 7 न्यू कंपोनेंट्स से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो जारी की है। दरअसल एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत जो ये कंपोनेंट्स जिसकी घोषणा कैबिनेट ने पहले की थी, उसके गाइडलाइंस आज जारी किए गए हैं ताकि एक्सपोर्टर्स को किस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। तो मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जहां पर एक्सपोर्टर्स को इन कंपोनेंट्स के तहत फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इंटर सबवेंशन बेनिफिट, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फंड, वेयर हाउसिंग के लिए फंड, इस तमाम तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएंगे और उससे संबंधित गाइडलाइंस आज कॉमर्स मिनिस्टर ने जारी किए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोनों ही प्रोस्पेक्ट से, जहां पर एक तरफ सरकार एक्सपोर्टर्स को हैंड होल्डिंग उपलब्ध करा रही है जो डोमेस्टिक स्कीम्स है उसके जरिए, और दूसरी तरफ एक्सटर्नल फ्रंट पर अगर आप देखें तो इंडिया यूएस ट्रेड डील जहां पे हमारा मेजर स्टेक है, उसको भी उस उम्मीद ये की जा रही है कि अप्रैल तक उसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। शुक्रिया प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब भारत अमेरिका से हटकर थोड़ा रुख करते हैं